মোদি পদবী মামলায় গুজরাট হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে স্থগিতাদেশ ও শাস্তি খারিজের আবেদন জানিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার তার প্রথম শুনানির পর রাহুল গান্ধীর কোনো আবেদনই গৃহীত হলো না। শাস্তি বাতিল বা অবিলম্বে তাতে স্থগিতাদেশ দেওয়ার আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি রাহুল গান্ধীর এই আবেদনের প্রেক্ষিতে মামলাকারী গুজরাটের বিজেপি বিধায়ক পূর্ণেশ মোদী ও গুজরাট সরকারকে নোটিশ পাঠালো আদালত। 10 দিনের মধ্যে তাদের থেকে এর উত্তরও চেয়েছে। মোদি পদবী মামলায় এখনও স্বস্তি পেলেন না কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তার শাস্তি বাতিল বা স্থগিতাদেশ প্রথম শুনানিতেই কোনোটিতেই দিল না সুপ্রিম কোর্ট। তবে একদিন মামলাকারী পূর্ণেশ মোদী এবং গুজরাট সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। जैसा हम सबको मालूम है, आज ये मैटर कोर्ट नंबर 4 में आइटम 38 लगा हुआ था। जब इस मैटर की हियरिंग चालू हुई तो जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट नंबर 1 है उन्होंने ये कहा कि हमको इसमें काउंटर दाखिल करना है, और जो स्टेट है स्टेट ने भी कहा कि हमको भी काउंटर दाखिल करना है। प्राइवेसी कोर्ट का व्यू ये था कि इस तरह के मैटर्स में जिसमें हाई कोर्ट ने 125 पेज का निर्णय दिया है, इसमें आखिर क्या आपको काउंटर आप दाखिल करेंगे। लेकिन कोर्ट ने फाइनली इस मैटर में इशू नोटिस कर दिया है, और उनको यदि कोई जवाब दाखिल करना जवाब दाखिल कर दिया करें, और दोनों साइड्स को डायरेक्शन दी आप रिटन सबमिशन अपनी तैयार रखें। 4 अगस्त इसमें हियरिंग लगाई है, 4 अगस्त को अब इसकी सुनवाई होगी। सर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेके क्या लीगल स्टेटस है अभी उनका? देखिए ये तो पब्लिक डोमेन में है। जब तक कन्विक्शन किसी भी अपर कोर्ट से, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसको स्टे नहीं हो जाता है, तब तक तो डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी। उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या स्पीकर के पास जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें? देखिए, ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। स्पीकर के पास यदि उनको जाना होता, स्पीकर को पहले चले जाते। अब बात ये फंसी है, जब कोर्ट में मैटर सब जुडिस है तो वो स्पीकर पर जाकर क्या करेंगे? स्पीकर महोदय तो सीधा कहेंगे कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट से आप स्टे करा लीजिए, हम आपको आपकी हो सकता है आपकी जो है ना मेंबरशिप बहाल कर दें। स्पीकर तो यही कहेंगे, इसके अलावा कुछ कहेंगे नहीं। तो उनको सुप्रीम कोर्ट का भी इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मेरा जो है ना कानून का अनुभव ये कहता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से जो मैटर चल रहा है उसमें कन्विक्शन को स्टे नहीं होता है, तब तक वस्तु स्थिति ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आज ये दलील हुई, आज कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, और पिटिशनर की ओर से ये आर्ग्यूमेंट थी कि उनकी जो सदस्यता है वो 111 या 120 दिन से वो ये ऑलरेडी सफर्ड, उनकी सदस्यता आज स्टे नहीं है, इसके लिए उनको जल्दी है, इंटरिम रिलीफ चाहिए। ये सब सुनने के बाद कोर्ट हैज ऑलरेडी इशूड द नोटिस एंड सेड दैट वी मे फाइल द रिप्लाई विद इन 10 days, एंड सुनवाई 4 अगस्त को रखी हुई है। सर, लगातार राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता का हानि है, क्या आज भी ऐसी कुछ दलीलें रखी गई? नहीं, आज तो खास कोई दलील नहीं है वो। आज तो दलील का तो अभी स्टेज ही नहीं है, एंड दिस इज ऑल रिलेटेड टू द स्टेइंग ऑफ द कन्विक्शन। इट हैज नथिंग टू डू विथ उनकी जो मेंबरशिप है, वेदर इट इज कंटिन्यूड सदस्यता है नहीं है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव सबमिटेड। इट्स अ केस ऑन मेरिट, वेदर ही इज एबल टू मेक आउट अ केस टू सस्पेंड द कन्विक्शन और नॉट। सजा बरकरार रहेगी अभी? सजा बरकरार मतलब ही इज ऑन बेल, लेकिन उनका जो कन्विक्शन है वो आज कुछ उनको स्टे नहीं मिला है, वो 4 अगस्त को सुनवाई होगी। उनके बाद कोर्ट उनका अपना फैसला सुनाएगी, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।